हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। हम सभी ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारी अपनी हिंदुस्तानी कहानियों में रची बसी एपिक फैंटेसी फिल्में बनाना हमने अभी बस शुरू ही किया है, जो कि वीएफएक्स और क्रिएटिविटी के मामले में हॉलीवुड को टक्कर दे सकें। राजामौली साहब ने बाहुबली और आरआरआर से इसके दरवाजे खोले हैं और बॉलीवुड का पहला व्यक्ति जिसने इस दरवाजे से प्रवेश लिया है वो ब्रह्मास्त्र के निर्देशक अयान मुखर्जी हैं। वैसे तो इससे पहले भी हमारे बॉलीवुड में पौराणिक कहानियों पर फैंटेसी सिनेमा बन चुका है, चाहे वो द्रोणा हो या रुद्राक्ष हो, लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर जैसा सिनेमा पसंद करने वाले देसी दर्शकों को अंदर तक तृप्त कर सके, ऐसा देसी फैंटेसी सिनेमा हमारे यहाँ कम ही बना है। इसलिए अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र से बहुत उम्मीदें हैं और खुशी की बात यह है कि इसका वीएफएक्स लोडेड ट्रेलर इस फिल्म को थिएटर में देखने की उत्सुकता काफी बढ़ा देता है। हालांकि निर्देशक साहब ने 3.25 मिनट का ये ट्रेलर बड़ी ही चतुराई से काटा है। बहुत तेज भागते इस ट्रेलर को सांस तक लेने की फुर्सत नहीं है। एक तरह से ये असॉल्ट ऑन द सेंसेस है और भर भर के इंटरेस्टिंग वीएफएक्स दिखाकर हमसे अपनी कहानी काफी हद तक छिपा भी लेता है। जैसे ये सवाल बने रहते हैं कि रणबीर कपूर को आखिर ये शक्तियां मिली कैसे, उनका सुपर हीरो ओरिजिन क्या है, क्या मोनी रॉय ही फिल्म की मेन विलेन है या कोई और है जो हमसे छिपा लिया गया है, नागार्जुन के किरदार का रणबीर कपूर के किरदार से क्या रिश्ता है। और जैसा कि खबरों में आ रहा है, शाहरुख खान इस फिल्म में एक साइंटिस्ट बने हैं, तो क्या वे रणबीर कपूर की मदद करेंगे उनकी शक्तियों को कंट्रोल करवाने में। और इस सीक्वेंस में त्रिशूल पकड़े ये बंदा आखिर है कौन, रणबीर कपूर या खुद शाहरुख खान। ट्रेलर ये भी कहता है कि अमिताभ बच्चन का किरदार शायद देवताओं के अस्त्रों का धरती पर एक मानव रक्षक है। एक दृश्य में कई सारे लोगों के हाथों में एनर्जी से बने अलग अलग रंगों वाले अस्त्र नजर आते हैं और बच्चन साहब उनके गुरु के तौर पर खड़े नजर आते हैं। हाल ही में आई मार्वल की मून नाइट में भी कई इंसानों को इजिप्शियन गॉड्स के अवतार यानी कि मीडियम बनाया गया था और ब्रह्मास्त्र में इमॉर्टल इंसानों को देवीय अस्त्रों का माध्यम यानी कि मीडियम बनाना भी उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। हालांकि ये बड़ा अजीब लगा कि बच्चन साहब के किरदार ने ट्रेलर में आखिर ये क्यों बता दिया कि रणबीर कपूर का किरदार असल में एक जीता जागता अग्नि अस्त्र है। इससे कहानी का ये सिरा खुल जाता है कि ब्रह्मास्त्र असल में कोई और रहस्यमय हथियार है जिसे पाने के लिए मोनी रॉय का शैतानी किरदार धरती पर आता है और उसे बचाने के लिए अग्नि अस्त्र बन चुका शिवा इन शैतानों से लड़ता है। कहानी की बात चली है तो ट्रेलर देखकर ये आशंका जरूर कुल बुलाती है कि कहीं इस फिल्म में वीएफएक्स से लेकर एक्टिंग तक जानदार शानदार हो, लेकिन कहानी साधारण निकले। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि शायद मिथोलॉजी से जुड़ी साधारण कहानियों वाला टेम्पलेट ही यहाँ फॉलो किया गया है। एक बुजुर्ग की मदद लेकर भोले भाले नायक को अपनी शक्तियों का एहसास होता है, उसमें आधी फिल्म निकल जाती है। फिर कुछ आसमानी शैतान धरती से कुछ चुराने या धरती को खत्म करने आते हैं, उनसे हमारा नायक लड़ता है और हारते हांफते अंत में जीतता है। हैरी पॉटर की भी तो कुछ ऐसी ही शुरुआती कहानी थी ना। खैर, अब इस टिपिकल स्टोरी फ्लो में अयान मुखर्जी कुछ इंटरेस्टिंग जोड़ सकेंगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ अच्छे और महंगे वीएफएक्स की वजह से कोई फिल्म लंबे वक्त तक याद नहीं रखी जाती है। बाकी ट्रेलर के कुछ संवाद भी बेहद अटपटे हैं। वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है। सिकंदर, सीरियसली कुछ रिश्ता है मेरा आग से? क्या है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला रिश्ता? हाँ, बोले तो इस तरह के कुछ टिपिकल मेलोड्रामा में सने फिल्मी संवाद हैं जो यकीनन खटकते हैं। मोनी रॉय जरूर एक इंटरेस्टिंग किरदार प्ले करती हुई नजर आ रही हैं, भले ही नागिन और स्कारलेट विच की भयंकर याद भी दिला रही हैं। साथ ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की प्रेम कहानी में अयान मुखर्जी की आखिरी फिल्म ये जवानी है दीवानी वाली वाइब्स खूब नजर आ रही हैं। कलर पैलेट भी वैसा ही चटक है और अरिजीत सिंह का गाना केसरिया भी कबीरा की याद दिला रहा है। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा वक्त इस प्रेम कहानी को मुख्य कहानी बनाकर पेश करने में खर्च नहीं किया जाएगा। इसे बस एक मजबूत इमोशनल एंकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी ये परम सत्य है कि ट्रेलर में दिखा वीएफएक्स आंखों को काफी लुभाता है। उम्मीद बढ़ाता है कि बड़े पर्दे पर फिल्म को देखते वक्त और भी ऐसे नयनाभिराम फैंटेसी विजुअल्स हमारी नजर किए जाएंगे। हॉलीवुड के स्तर के वीएफएक्स लाना अभी भी हमारे लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारी फिल्मों का बजट उनकी फिल्मों के छदाम भर ही होता है।
लेकिन अगर निर्देशक कल्पनाशील हो, विजनरी हो, तो उसकी वो क्रिएटिविटी साफ दिखती है, जो कि ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में काफी हद तक दिख भी रही है। बस एक सॉलिड कहानी साथ हो तो ऐसे नयनाभिराम विजुअल्स के साथ अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर की जोड़ी 9 सितंबर 2022 को कमाल कर जाएगी। ये वो तारीख है जब ब्रह्मास्त्र थिएटरों में रिलीज होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।